अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम करेंगे 2018 का सेकंड ग्रुप। जैसे कि हमने पहले ग्रुप 1 कर लिया है, आज मैं आपके साथ कंप्लीट ग्रुप 2 शेयर करूंगी, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट आपके साथ सॉल्व शेयर करने वाली हूं। सो आप वीडियो को शुरू से एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं MCQ शो करवा रही हूँ। इन MCQs को आपने गौर से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, याद करना है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके साथ ऑब्जेक्टिव शेयर कर दिया है। आप ऑब्जेक्टिव्स के देख रहे होंगे। MCQs कंप्लीट MCQs सॉल्व MCQs हैं ये, आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आपको वो पता है, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ट्रांसलेशंस होती है। सो अब हम वो करेंगे, वो मैं आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगी। और इसी के साथ साथ अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसे कि उसमें भी आया था कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपने ट्रांसलेशन करनी होती है और साथ ही सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है पैरे को। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे 3 पैराग्राफ्स हैं और इन्हें आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है और उन्हें फिर सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। 3 दिए होते हैं, चॉइस होती है, एक आप छोड़ सकते हैं। सो इन तीनों में से आपने 2 कोई से भी करने होते हैं। उन्हें सिंपल इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना होता है और साथ ही साथ आपने उन्हें उर्दू में भी ट्रांसलेट करना होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको इजीली सब रीड कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको कोई मसला हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको इनकी ट्रांसलेशन भी दिखाती हूँ और साथ ही इनके सिंपल इंग्लिश में जब कन्वर्ट किए गए हैं वो भी शो करवाती हूँ। जैसे कि ये देखिए, फ़र्स्ट पैरे का तर्जमा ये है, आप इसे रीड कर लें। और इसके अलावा मैं ज़ूम आउट करके भी आपको तीनों के तर्जमे दिखा दूँगी। अब ये सेकंड है, सेकंड का तर्जमा है और ये थर्ड का तर्जमा है।
इसके साथ आप देख रहे हैं मैंने आपको तीनों के तर्जमे शो करवा दिए हैं। अब मैं आपको इनकी सिंपल इंग्लिश भी शो करवा देती हूँ। उसके बाद मैं जूम आउट करके आपको ये अलग से भी तीनों का सेपरेटली जहाँ पे आप मुवाजना करेंगे इंग्लिश और उर्दू इकट्ठे पढ़ सकते हैं, वो भी मैं आपको शो करवा दूँगी। ये सब आपके लिए है, सो आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो इसमें फ़ायदा भी आपका है। सो आपने इसे अच्छी तरह से रीड करना है। हो सकता है कि इसमें से कोई एक पैरा इस साल आ जाए, सो आपने इसे केयरफुली पढ़ना है। जैसे कि अब मैंने आपको ये शो करवा दिए हैं। अब मैं आपको जूम आउट करके भी इन्हें दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप पहले पैरा देख रहे हैं और उसकी नीचे तर्जमा भी मौजूद है। और ये पहला पैरा है, ये इसकी सिंपल इंग्लिश, ये पैरा है, ये इसकी सिंपल इंग्लिश है और ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है। तीनों आपको इजीली नज़र आ रही होंगी और आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। सॉरी, अब ठीक हो गया। सो यहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से नज़र आ रही होंगी। उसके बाद सेकंड पैरा है। सेकंड पैरा की जो सिंपल इंग्लिश है वो तो इजीली, इसकी सिंपल इंग्लिश तो इजीली आपको नज़र आ रही होगी, आप इसे रीड कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पे ऊपर चली गई है, वो मैं आपको इस तरह से शो करवा देती हूँ। इस तरह से पहले आप इसकी इंग्लिश पढ़ लें, फिर इसकी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसकी सिंपल इंग्लिश ये लिखी है वो आप रीड कर लीजिएगा। और फिर थर्ड पैरा है। थर्ड पैरे की ट्रांसलेशन इधर मौजूद है। आप इसकी सिंपल इंग्लिश भी मैं दोबारा आपको शो करवा देती हूँ, आप वो भी इजीली इसे पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा इसे भी एक मरतबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पॉइंट्स की समरी करने को कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे हैं और उसकी समरी भी आपको मैं शो करवा रही हूँ। आप इसकी समरी भी इजीली यहाँ से रीड कर सकते हैं। पॉइंट्स में से दो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो समरी और दूसरा आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, तशरीह करनी होती है, उसके बारे में तारुफ बयान करना होता है और इन डिटेल उस शेयर को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे समरी शो करवा रही हूँ, आप इस समरी को अच्छी तरह से पढ़ लें। फिर हम आगे चलते हैं उसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट।
मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट शो करवा दिया है, शेयर कर दिया है। सो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने सेंटेंस बनाने होते हैं। सो यहाँ पे वर्ड्स तो आपको शो हो गए होंगे। अब मैं आपके साथ सेंटेंस शेयर करती हूँ। ये हैं सारे सेंटेंस। इन सेंटेंस को आपने गौर से पढ़ना है, और अगर आपको पहले से इनके सेंटेंस आते हैं या फिर आपको ये वाले सेंटेंस मुश्किल लग रहे हैं, तो आप अपने टीचर से न्यू सेंटेंस बनवा सकते हैं, वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से ही कोई सेंटेंस इस साल आ जाए। सो आपने सेंटेंस के वर्ड्स भी अच्छी तरह से रीड करने हैं। जैसे कि मैं अब आपको सारे वर्ड्स और उनके सेंटेंस शो करवा रही हूँ। ये वाले भी सेंटेंस बेहद ईजी हैं, सो आप इन्हें ही अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्लोज हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लेटर्स होती है, स्टोरीज़ होती है। सो हम सबसे पहले लेटर करेंगे, और लेटर कौन सा है वो आप इधर पढ़ ही रहे होंगे कि फ्रेंड को लेटर लिखना है और स्प्रिंग हॉलीडे के बारे में। सो अब हम इसे करेंगे। फ्रेंड को लेटर लिख के उसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो स्प्रिंग हॉलीडे आपके साथ सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पे हम लेटर करेंगे और फिर हम स्टोरी करेंगे। ये है लेटर। आप इस लेटर को अच्छी तरह से रीड कर लें, या फिर अगर आपको ये लेटर मुश्किल लगता है तो पेपरों से कुछ दिन पहले मैं आपके साथ सारे लेटर्स आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके अलावा स्टोरीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, जो कि अभी पास पेपर्स में आ रही हैं और जो बार बार रिपीटेड होंगी। वो स्टोरीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लिहाजा आपने उन्हें ही अच्छी तरह से याद कर लेना है, और पूरी उम्मीद है मुझे कि उनमें से ही पेपर में कोई ना कोई आ जाएगी और आपका पेपर भी अच्छा ही हो जाएगा। अब ये लेटर है, आप इसे अच्छी तरह से रीड कर लें। इसके बाद मैं आपको स्टोरी भी शो करवाऊँगी।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 चीज़ें थी, लेटर, स्टोरी और डायलॉग। और अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक पैरा दिया जाता है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस किए जाते हैं। आपने उस पैरे को अच्छी तरह से रीड करना है और उसके बाद उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पैरा शो करवा रही हूँ और आप अब इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके बाद मैं आपके साथ इसके क्वेश्चंस शेयर करूँगी। ये हैं इस पैरे के क्वेश्चन और नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे इसके आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है, सेकंड क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है, थर्ड क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है। इस तरह से उन्होंने आंसर दिए हुए हैं। सो आपने इन्हें अच्छी तरह से क्वेश्चन भी रीड कर लें और उसके आंसर भी रीड कर लें। और इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, जो कि होता है ट्रांसलेशन का। आपको उर्दू में सेंटेंस दिए जाते हैं, जुमले दिए जाते हैं उर्दू में और उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और आप अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लें ताकि हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें।